वेलकम माय फ्रेंड्स, आपको हैमर ट्रेडर में स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है बेस्ट 5 ब्रोकरेज कंपनी के बारे में हम बताएंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपकी एक छोटी सी प्राइस से हमें और मोटिवेशन लाएगा। वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे ट्रेड करने के लिए हमें एक डीमैट अकाउंट की जरूरत होता है, उसी तरह डीमैट अकाउंट खोलने के लिए हमें एक ब्रोकरेज कंपनी की जरूरत होता है। जो इंडियन मार्केट है उसमें 2 प्रकार के ब्रोकरेज कंपनी होते हैं। एक होता है डिस्काउंट ब्रोकर, दूसरा होता है फुल सर्विस ब्रोकर। जो डिस्काउंट ब्रोकर होता है वो अपने कमीशन के ऊपर कम से कम चार्ज लगाता है। हम जो ट्रांजैक्शन करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें उसका जो कमीशन होता है उसमें कम चार्ज लगाता है। रिड्यूस्ड कमीशन ऑन ट्रांजैक्शन। और जो डिस्काउंट ब्रोकर होता है हमें कोई एडवाइस नहीं देता है। नॉट कोई इन्वेस्टमेंट के ऊपर एडवाइस नहीं देता है। जो फुल सर्विस ब्रोकर होता है वो फुल चार्ज करता है और हमें इन्वेस्टमेंट की एडवाइस प्रोवाइड करता है। प्रोवाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइस। ये जो ब्रोकरेज कंपनी होता है उसमें क्या क्या फैसिलिटीज है, हम क्या क्या ट्रेड कर सकते हैं, उसमें क्या क्या जो ब्रोकरेज कंपनी होते हैं उसमें क्या क्या फैसिलिटीज है ट्रेड करने के लिए। चलिए चलते हैं। हम स्टॉक्स एंड आईपीओस में ट्रेड कर सकते हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शन में हम ट्रेड कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स कर सकते हैं। कमोडिटीज में ट्रेड कर सकते हैं और करेंसी में भी ट्रेड कर सकते हैं। और बॉन्ड्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इसमें ट्रेड कर सकते हैं। जो बॉन्ड्स होता है वो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड होता है। ज्यादातर हम स्टॉक एंड आईपीओ, फ्यूचर एंड ऑप्शन एंड म्यूचुअल फंड में ट्रेड करते हैं। ये तो हम कमोडिटीज और करेंसी में बहुत कम करते हैं। चलिए चलते हैं इसके जो स्टॉक्स एंड आईपीओ, फ्यूचर एंड ऑप्शन एंड म्यूचुअल फंड में क्या क्या चार्जेस है, जो 5 कंपनीज का हम अभी डिफरेंस बताते हैं। जीरोधा, ग्रो, एंजल वन, अपस्टॉक, पेटीएम मनी। एंजल वन, अपस्टॉक एंड पेटीएम मनी। जीरो 2010 में फाउंडेड हुआ था। 2010 में फाउंडेड हुआ था। ग्रो 2016 में फाउंडेड हुआ था। एंजल वन 1996, अपस्टॉक्स 2009 और पेटीएम मनी 2017 में फाउंडेड हुआ था। अभी तक इसका कितना डाउनलोड्स है? जो जीरोधा में 1 करोड़ प्लस, 1 शेयर प्लस, ग्रो में भी 1 शेयर प्लस,
एंजल वन में 1 शेयर प्लस और ऑब्स्टॉक में 1 शेयर प्लस, लगभग सेम ही है, 1 शेयर प्लस। इसमें कितने एक्टिव यूजर्स हैं? एक्टिव यूजर्स जीरोधा में 6.3 मिलियन प्लस एक्टिव यूजर्स हैं, 6.3 मिलियन प्लस एक्टिव यूजर्स। ग्रो में 6.2 मिलियन प्लस एक्टिव यूजर्स। एंजल वन में 4.6 मिलियन प्लस एक्टिव यूजर्स। ऑब्स्टॉक में 2.8 मिलियन प्लस एक्टिव यूजर्स। पेटीएम में 0.6 मिलियन एक्टिव यूजर्स and 6 मिलियन प्लस एक्टिव यूजर्स। टाइप्स ऑफ ब्रोकरेज कंपनी, डिस्काउंट ब्रोकर है या फुल सर्विस ब्रोकर है? टाइप्स ऑफ ब्रोकर, जो जीरोधा होता है वो डिस्काउंट ब्रोकर होता है। ग्रो भी डिस्काउंट ब्रोकर होता है। एंजल वन फुल सर्विस ब्रोकर है। ऑब्स्टॉक डिस्काउंट ब्रोकर। पेटीएम मनी भी डिस्काउंट ब्रोकरेज होता है। इसका जो अकाउंट ओपनिंग चार्जेस है उसके बारे में जानेंगे। अकाउंट ओपनिंग चार्जेस ऑन जीरोधा। अकाउंट ओपनिंग चार्जेस जीरोधा में जो अकाउंट ओपनिंग चार्जेस है इक्विटी के लिए 200 रुपीज है। इक्विटी में 200 रुपीज और कमोडिटीज में 100 रुपीज, 100 रुपीज है। और जो ग्रो में वो फ्री है, ओपनिंग चार्ज फ्री है। एंजल वन में भी फ्री है, आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा अकाउंट ओपनिंग के लिए। ऑब्स्टॉक्स में भी फ्री है और पेटीएम में भी फ्री है। इसका एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस, जो ब्रोकरेज कंपनी होता है उसका एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस क्या होता है? एनुअल मेंटेनेंस चार्ज एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस जीरोधा का 2 लाख एबव को इन्वेस्ट करते हैं और उसको होल्ड करके रखते हैं, इज इक्वल टू 300 रुपीज प्लस जीएसटी। ग्रो में फ्री है और एंजल वन में 2 लाख एबव इक्वल 240 रुपीज प्लस जीएसटी। ऑब्स्टॉक्स में 150 रुपीज प्लस जीएसटी। पेटीएम मनी में 354 रुपीज प्लस जीएसटी। उसके बाद आता है ब्रोकरेज चार्जेस। जो जीरोधा का ब्रोकरेज चार्ज होता है डिलीवरी के लिए, जीरो इंट्राडे इज इक्वल टू 0.03% टू 20 रुपीज, मैक्सिमम 20 रुपीज। फ्यूचर एंड ऑप्शन में 20 रुपीज फॉर ट्रेड। और ग्रो में डिलीवरी चार्ज जो है 0.05% और मैक्सिमम टू 20 रुपीज। इंट्राडे एंड एफएनओ में 20 रुपीज। एंजल वन में डिलीवरी में 0 इंट्राडे एंड फ्यूचर में
₹20 पर ट्रेड। और ऑफ स्टॉक में डिलीवरी में 2.5% टू मैक्सिमम ₹20 और इंट्राडे एंड फ्यूचर में 0.05% और मैक्सिमम टू ₹20। ऑप्शन में ₹20 पर ट्रेड। और पेटीएम में डिलीवरी में ₹20, फ्यूचर एंड ऑप्शन में ₹20 पर ट्रेड। जो जीरो हमें म्यूचुअल फंड करने से उसका जो चार्ज है, म्यूचुअल फंड वो जीरो है, ग्रो में भी जीरो है और एंजल वन में भी जीरो है, सब में जीरो। म्यूचुअल फंड में कोई इन्वेस्ट करते हैं ब्रोकरेज कंपनी के थ्रू, उसमें चार्जेस जो है जीरो होता है। जो ब्रोकरेज कंपनी होता है उसका एक डीपी चार्ज होता है। डीपी चार्ज मीन्स डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट। आप कुछ शेयर खरीदते हैं और उसको होल्ड कर रखते हो, ये डिलीवरी में होता है। इंट्राडे और ऑप्शन में डिपोजिटरी चार्ज नहीं लगता है। जो डिपोजिटरी चार्ज है जीरोधा का वो ₹13 प्लस जीएसटी, ग्रो का ₹13 प्लस जीएसटी, एंजल वन का ₹20 और ऑफस्टॉक का ₹13 प्लस जीएसटी और पेटीएम में भी ₹13 प्लस जीएसटी है। और एक चार्ज लगता है ऑटो स्क्वायर अप चार्जेस। ऑटो स्क्वायर अप चार्जेस का मतलब आप कोई भी शेयर करते हैं, ये डिलीवरी में नहीं होता, वो इंट्राडे एंड फ्यूचर में होता है, एफएनओ में होता है। ऑटो स्क्वायर अप चार्ज लगता है। आप कोई भी ट्रेड करते हैं वो यदि भूल जाते हैं, आपका जो टाइमिंग है 9:15 से शुरू होकर 3:30 के अंदर इंट्राडे कंप्लीट करना होता है, ट्रेड से एग्जिस्ट होना होता है, उसके आपको भूल जाते हैं। जो ब्रोकरेज कंपनी होता है वो आपका ट्रेड को एग्जिस्ट करके आपसे कुछ चार्ज लगाता है, उसी को हम ऑटो स्क्वायर अप चार्ज बोलते हैं। इसका जो चार्ज होता है ₹50 प्लस जीएसटी होता है। ₹50 प्लस जीएसटी, ये लगभग ₹59 लगता है। ग्रो में भी ₹59, एंजल वन में ऑटो स्क्वायर अप चार्जेस ₹20 है, कम है। जो ऑफस्टॉक में ₹59 और पेटीएम में भी सेम ₹59। ये सब चार्ज लगता है। हमको ग्रो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसका जो यूजर इंटरफेस बहुत अच्छा है। आपको कौन सा अच्छा लगे उसमें आप ट्रेड कर सकते हैं ब्रोकरेज कंपनी में। नमस्कार।